नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा हिंदी का सीरीज चल रहा था आरो यारो घटना चक्र वाला सीरीज। ठीक है, इसको फिलहाल हमने रोक दिया था। इसमें टॉपिक चल रहा था हमारा विलोम शब्द का। रोका इसलिए गया था क्योंकि पॉलिटी के सेक्शन को लगातार डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल अब हम फिर से इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस रहेगा आरो यारो के लिए और साथ ही साथ आरो यारो के हिंदी और साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए, हिंदी और साइंस के सब्जेक्ट के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा हम लगातार अब टेस्ट सीरीज चलाएंगे और करंट अफेयर्स का पूरा सीरीज 1 साल का कवर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की सीरीज आपको कल या परसों से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यह हिंदी वाला सीरीज अब लगातार चलेगा और टेस्ट सीरीज, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा विजन आईएएस की आईएएस के लिए टेस्ट सीरीज चलेगी। ठीक है, यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चलेगी विजन आईएएस की, और इसके अलावा यूपी पीसीएस के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज लगातार चलेगी। फिलहाल दृष्टि वाली टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से शुरू कर देते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से कहनी है कि पूरा का पूरा लेक्चर देखिए हिंदी वाला। हिंदी से आप बाइकआउट करेंगे तो गारंटीड है कि सिलेक्शन में होना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से नहीं देखना है, मत देखिए, कहीं और से देखिए। इस बुक को परचेज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको परचेज़ कीजिए। यहाँ इस बुक को पूरा पढ़िए। मेरे हिसाब से कम आपको एक बार यह वीडियो देखनी चाहिए, एक बार इस बुक को पढ़ना चाहिए, फिर से यह वीडियो देखनी चाहिए। इससे क्या होगा, शुरुआती टाइम में अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर बोरियत महसूस होगी, अगर आप हिंदी विषय के विद्यार्थी नहीं हैं तो, या फिर अगर आप हिंदी में थोड़े बहुत कमज़ोर हैं। तो आपको करना क्या है, अपनी इस बोरियत से लड़ते हुए इस वीडियो को लगातार और पूरा कंप्लीट देखना है। फिर जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, तब यह बुक आपको आसान लगेगी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जब इस बुक को पढ़ने के बाद आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो जो है आपको यह सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, आरो यारो देखिए, आरो यारो 2016 वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर सही टाइम पे परीक्षाएं होती हैं तो फरवरी तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, जिस हिसाब से यूपी पीसीएस काम कर रहा है। तय आपको करना है, आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, टाइम बहुत हो गया, बातें हो गई, अनावश्यक बातें हालांकि नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने अपना टाइम इस पर दिया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 263 की। इसके पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 262 तक की बात कर ली थी। यहाँ निर्मल का विलोम पूछा गया था और इसका सही विलोम था मलिन। ठीक है, आइए आज देखिए, आज कोशिश रहेगी कि आज विलोम शब्द को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए, इसीलिए थोड़ा लेक्चर ज़रूर लंबा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 263। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है। ऑप्शन है ए कोप, बी आशीर्वाद, सी कष्ट या डी आशीष। थोड़ा जल्दी जल्दी भी चलेंगे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृपा का विलोम कोप होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो देखिए, एक्सप्लेनेशन बताया गया कृपा का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय यानी पर्यायवाची अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ, रुष्टि। ठीक, यह सभी कोप के पर्यायवाची है। अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ और रुष्टि, और कृपा का विलोम कोप होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 264 की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्थूल का विलोम है। ऑप्शन है ए प्रतिकूल, बी अनुकूल, सी सूक्ष्म या डी भीमकाय। चलिए, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा, प्रतिकूल का अनुकूल, और भीमकाय स्थूल का ही पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पे 2 विलोम बताए गए, स्थूल का सूक्ष्म और प्रतिकूल का अनुकूल, और जो यह एक शब्द भीम का आया है यह स्थूल का ही पर्यायवाची है। 2 विलोम और 1 पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 265 की। तो इसमें जारज का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए सजारज, बी औरस, सी प्रदत्त या डी दत्तक। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जारज का सही विलोम औरस होता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखिए, दत्तक जारज का पर्यायवाची है। यहाँ देखिए, दत्तक जो है यह जारज का पर्यायवाची है। प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है और जारज का विलोम औरस। ठीक, फिर से बता दूं तो देखिए, जारज का विलोम औरस, प्रदत्त का विलोम लब्ध, और दत्तक जो है यह जारज का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है मसृण का विलोम। ऑप्शन है ए क्षिप्र, बी रुच, सी दृढ़ या फिर डी क्षणिक।
चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मसृण का विलोम क्षिप्र होता है, सॉरी रुक्ष होता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए मसृण का अर्थ कोमल होता है। ठीक, मसृण का अर्थ कोमल होता है और कोमल का विलोम रुक्ष या रूखा होता है। सबसे पहले मसृण का अर्थ जानना जरूरी था, है कि नहीं। तो मसृण का अर्थ कोमल होता है और कोमल का विलोम रुक्ष या रूखा होता है, जबकि क्षिप्र का विलोम मंथर या मंथर होता है। ठीक, और दृढ़ का विलोम शिथिल तथा क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। ठीक, क्षिप्र का विलोम, ये देखिए यहाँ क्षिप्र का विलोम मंथर होगा, यह जो दृढ़ है इसका विलोम शिथिल होता है और क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। मसृण का विलोम क्षिप्र होता है। मसृण का शाब्दिक अर्थ कोमल होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 267। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वर्ग का विलोम है, ऑप्शन है ए नरक, बी मृत्युलोक, सी पृथ्वीलोक या डी अमर। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, स्वर्ग का विलोम नरक होता है या नरक होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। देखिए स्वर्ग का विलोम नरक होता है, मृत्युलोक पृथ्वीलोक का समानार्थी है, अमर का अर्थ जिसकी मृत्यु न हो सके, यानी कि यहाँ केवल एक विलोम बताया गया है, स्वर्ग का विलोम नरक। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 268 की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अति का विलोम है, ऑप्शन है ए न्यून, बी बहुत, सी अल्प, डी अधिक। जल्दी जल्दी चल रहा है, बोर मत होइए कहीं पर भी, क्योंकि यह 60 नंबर है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और विलोम से ही अकेले 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चलिए इसका सही आंसर है अति का विलोम होता है अल्प। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए अति का विलोम अल्प होता है, अधिक का विलोम न्यून होता है। ठीक, फिर से बताऊं आपको, दो विलोम बताए गए हैं, अति का विलोम अल्प और अधिक का विलोम कम नहीं, अधिक का विलोम न्यून। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 269 की। तो इसमें पूछा जा रहा है इति का विलोम है, ऑप्शन है ए पूर्ण, बी समाप्त, सी अथ या डी खत्म। चलिए इसका सही आंसर है, कहाँ पेन लिया है ना, इति का विलोम होता है अथ। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इति का विलोम अथ होता है। ठीक, यहाँ देखिए इति का विलोम अथ है, समाप्त, पूर्ण एवं खत्म एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसकी बात छोड़िए, इसको इति का विलोम अथ होता है, बस इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 270 की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रहण का विलोम है, ऑप्शन है ए समर्पण, बी अर्पण, सी संग्रहण, डी परिग्रहण। चलिए इसका सही आंसर है ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि ग्रहण का अर्थ अर्पण, ग्रहण का विलोम अर्पण होता है, जबकि अन्य विकल्प भिन्न, यानी कि सीधे सीधे बताया गया है कि ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 271 की। तो यहाँ पर सरल का विलोम पूछा जा रहा है, ऑप्शन है ए निर्मल, बी कठिन, सी आसान या डी उचित। चलिए सरल का विलोम कठिन होता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए सरल का विलोम कठिन या जटिल होता है, मल का विलोम निर्मल, उचित का अनुचित और आसान का सरल होता है। ठीक है, सरल का कठिन या जटिल होता है या सरल का कठिन या जटिल होता है, मल का विलोम निर्मल होता है, उचित का विलोम अनुचित होता है और आसान अमर एक दूसरे के ही पर्याय या पर्यायवाची हैं। ठीक, सरल और आसान एक ही बात है, याद रहेगा ना। देखिए एक चीज़ और आपको याद दिलाऊं, तो इसके पहले हमने बात की थी निर्मल शब्द के पर्यायवाची के बारे में, निर्मल शब्द के पर्यायवाची के बारे में बात की थी क्वेश्चन नंबर 262 में। आज भी चलते चलते बताया गया आपको, खैर काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है या आसान है, यहाँ बदल दिया गया विलोम को, तो वह बता दे रहा हूँ। देखिए मलिन हो था, निर्मल का विलोम वहाँ पर हमने मलिन को पढ़ा था, तो मलिन और मल एक दूसरे के ही पर्यायवाची है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 272। तो इसमें पूछा जा रहा है सरल शब्द का विलोम नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन है ए
विरल, बी कुटिल, सी कठिन या डी वक्र। चलिए, सरल शब्द का विलोम विरल नहीं होता, ठीक। विरल और सरल एक दूसरे के ही पर्याय समझे जाते हैं, ठीक। अगर अन्य विकल्प ना हो तब। बाकी सरल का विलोम कुटिल, कठिन और वक्र यह तीनों हो सकता है, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। देखिए, सरल का विलोम कुटिल, कठिन और वक्र होता है, जबकि विरल का विलोम सघन होता है, ठीक। विरल का विलोम सघन होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 है। यहाँ पूछा जा रहा है जटिल शब्द का विलोम। ऑप्शन है ए सरल, बी कुटिल, सी सहज या डी अजटिल। चलिए, जटिल शब्द का विलोम सरल होता है, ठीक। यानी कि सरल का एक विलोम जटिल भी है। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए, जटिल का विलोम सरल है, कुटिल जटिल का समानार्थी शब्द है, सहज जो है यह असहज का विलोम है, ठीक। दो विलोम बताए गए, जटिल का विलोम सरल और सहज का विलोम असहज। वहीं एक समानार्थी शब्द भी यहाँ बताया गया है, वह है कुटिल का जटिल। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन का विलोम है। ऑप्शन है ए आधुनिक, बी अर्वाचीन, सी समीचीन या डी वर्तमान। चलिए, प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन होता है, ठीक। इसके बारे में कई बार बात हो चुकी है फिलहाल। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए, कई और विलोम पता चलेंगे। देखिए, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है, इसका विलोम नवीन भी हो सकता है, ठीक। प्राचीन के दो विलोम अर्वाचीन या नवीन हो सकते हैं, ठीक। यदि प्राचीन शब्द के विलोम है तो विकल्प में अर्वाचीन या नवीन के स्थान पर आधुनिक दिया हो तो यह भी विकल्प सही होगा, यानी कि यह भी सही होगा, लेकिन तब जब अर्वाचीन या नवीन ना हो। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 275। यहाँ पर यश का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए प्रशंसा, बी विजय, सी अपयश या फिर डी सुयश। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यश का सही विलोम अपयश होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखें इसका। तो एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे बता दिया गया है कि यश का विलोम अपयश होता है, अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 276 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है संश्लेषण का विलोम है। ऑप्शन है ए विश्लेषण, डी विशेषण, डी सी संकर्षण या फिर डी रोषण। चलिए, संश्लेषण शब्द का विलोम विश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ और बातें बताई गई हैं, देख लेते हैं। देखिए, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है, वहीं संकर्षण एवं रोषण अलग अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कुछ खास नहीं बताया गया है, पढ़ने के बाद पता चलता है, ठीक। संश्लेषण का विलोम विशेषण होता है या ठीक विश्लेषण, सॉरी विशेषण नहीं विश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जिसमें पूछा जा रहा है नैसर्गिक का विलोम है। ऑप्शन है ए स्वर्गीय, बी कृत्रिम, सी प्राकृतिक या डी संश्लेषिक। चलिए, इसका सही आंसर है नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, ठीक। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है, यानी नैसर्गिक शब्द के दो विलोम कृत्रिम और अनैसर्गिक। इसके अलावा प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द है। अन्य बात, स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है, ठीक। यहाँ पर स रहता है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ दो शब्दों के विलोम बताए गए हैं। उनके अलावा भी नैसर्गिक के दो विलोम कृत्रिम और अनैसर्गिक, ठीक, और स्वर्गीय का विलोम नारकीय। बाकी रही बात समानार्थी शब्दों की, तो एक समानार्थी शब्द प्राकृतिक का नैसर्गिक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें अवरोह का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए ऊर्ध्वाधर, बी क्षैतिज, सी आरोह या डी उच्च। चलिए, अवरोह शब्द का सही विलोम होता है आरोह, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, अवरोह का विलोम आरोह, ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज और निम्न का विलोम उच्च होता है, यानी यहाँ तीन विलोमों के बारे में बताया गया। कौन कौन से? अवरोह का आरोह, ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज, निम्न का उच्च, ठीक।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 279। तो इसमें तमस का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए प्रकाशमय, बी ज्योतिर्मय, सी अंधकारमय या फिर डी आनंदमय। चलिए इसका सही आंसर है तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। यहाँ देखिए तमस का विलोम ज्योतिर्मय, प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम होता है और आनंदमय का अर्थ प्रसन्नता होता है। ठीक, यानी कि यहाँ दो शब्दों का विलोम बताया गया है। किसका किसका? तमस का विलोम ज्योतिर्मय और प्रकाशमय का विलोम अंधकारमय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात यहीं से कर लेते हैं। यहाँ अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है पूछा गया है। ऑप्शन है ए निवारणी, बी ऐच्छिक, सी अनावश्यक या फिर डी आवश्यक। चलिए अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द ऐच्छिक होता है। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है, आवश्यक अनावश्यक एक दूसरे के विलोम में। ठीक, मतलब दो शब्दों का विलोम बताया गया है, एक तो अनिवार्य का ऐच्छिक विलोम और दूसरे आवश्यक का अनावश्यक विलोम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 281 की। तो इसमें अधुनातन शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए सनातन, बी पुरातन, सी अवनत या डी अद्यतन। लगातार बने रहिए साथ में, आप ही का फायदा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा। जब आप पेपर करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए इसका सही आंसर है अधुनातन का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरातन। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अधुनातन का विलोम पुरातन होता है, अवनत का विलोम उन्नत और अद्यतन का प्राचीनतम विलोम है। ठीक, यानी कि तीन शब्दों के विलोम के बारे में बताया गया है। किसके किसके? तो अधुनातन का विलोम पुरातन, अद्यतन का प्राचीनतम और अवनत का विलोम उन्नत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 282। इसमें पूछा जा रहा है अमावस्या का विलोम है। ऑप्शन है ए पूर्णिमा, बी प्रदोष, सी शुक्ल या डी कृष्ण। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है, जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण और प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। क्या क्या बताया गया है? पेन ले लूँ क्या? चलिए ले लेता हूँ। देखिए दो शब्दों के विलोम के बारे में बताया गया है। वह है अमावस्या का विलोम पूर्णिमा और शुक्ल का विलोम कृष्ण। जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, उसमें ही शुक्ल पक्ष का विलोम कृष्ण पक्ष, आप ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है अंतरंग का विलोम है। ऑप्शन है ए अभ्यंतर, बी तरंग, सी बहिरंग या फिर डी अनंतर। चलिए इसका सही आंसर है अंतरंग का विलोम जो है बहिरंग होता है। ठीक, क्या? ऑप्शन नंबर सी, अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अंतरंग का विलोम बहिरंग है। ठीक, सीधे सीधे और स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 284, इसमें बहिरंग शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सर्वांग, बी अंतरंग, सी चतुरंग या फिर डी अभयंग अभयज्ञ। चलिए अभी अभी ऊपर देखा हमने कि अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है, तो बहिरंग का विलोम अंतरंग ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 285। तो इसमें पूछा जा रहा है छली का विलोम है। ऑप्शन है ए बलि, बी निश्छल, सी धूर्त या डी चालाक। चलिए इसका सही आंसर है छली शब्द का विलोम निश्छल होता है। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए छली का विलोम निश्चल है, धूर्त एवं चालाक एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, वहीं बलि का अर्थ बलवान से, यानी एक शब्द का विलोम बताया गया। छली का वह है निश्चल, धूर्त और चालाक एक ही बात है लगभग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 286। यहाँ पर भोगी का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए अभागा, बी भाग्यवान, सी योगी या फिर डी कष्टप्रद। चलिए
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगी का विलोम योगी होता है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, तो इसमें बताया जा रहा है कि भोगी का विलोम योगी है, योगी के विपरीतार्थक शब्दों के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है। ठीक, यानी भोगी का विपरीतार्थ, भोगी का विपरीतार्थक शब्द त्यागी भी प्रयुक्त होता है। ठीक, यानी भोगी के दो विलोम शब्द आप कह सकते हैं, एक तो योगी और दूसरे त्यागी। चलिए यहीं से अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें योगी का विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रोगी, बी निरोगी, सी जोगी या डी भोगी। चलिए अभी ऊपर देखा हमने कि भोगी का विपरीतार्थक शब्द योगी है, तो योगी का विपरीतार्थक शब्द भोगी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में, योगी का विपरीतार्थक भोगी होता है, रोगी तथा निरोगी परस्पर, रोगी का विलोम निरोगी होता है, और जोगी शब्द योगी का ही तद्भव रूप है। इस प्रकार मतलब यहाँ एक तद्भव भी आपको पता चल गया, जोगी शब्द जो है यह योगी का तद्भव रूप है। ठीक, तो यहाँ दो विलोमों की बात की गई, एक तो योगी का विलोम भोगी, दूसरा रोगी का विलोम निरोगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है ऐश्वर्य का विलोम। ऑप्शन है ए ईश्वर, बी दैत्य, सी देव या फिर डी अनैश्वर्य। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐश्वर्य शब्द का सही विलोम अनैश्वर्य होता है। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में दो शब्दों का विलोम बताया गया है, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, दैत्य का विलोम दैव। ठीक, यानी कि किसका किसका, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य और दैत्य का विलोम दैव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में यहीं से बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भौतिक का विलोम है। ऑप्शन है ए धार्मिक, बी आध्यात्मिक, सी शारीरिक या डी मानसिक। चलिए भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है, इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। इसी प्रकार से धार्मिक का विलोम अधार्मिक, और जबकि शारीरिक और ये इसको छोड़िए। ठीक, दो शब्दों का विलोम बताया गया, जिसमें से भौतिक के दो विलोम बताए गए, आध्यात्मिक और अभौतिक। इसके अलावा धार्मिक शब्द का विलोम अधार्मिक बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है विश्लेषण का विलोम। किसका, विश्लेषण का विलोम। अभी पहले हमने बात की थी। ठीक है, इसी लेक्चर में बात की थी। ऑप्शन है ए विशेषण, बी विशेष, सी संश्लेषण या फिर डी वर्ण। चलिए विश्लेषण शब्द का सही विलोम संश्लेषण होता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे बता दिया गया है कि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है। नेक्स्ट प्रश्न 291 की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है जागृति का विलोम है। ऑप्शन है ए शयन, बी सुषुप्ति, सी जागरण या डी विश्राम। चलिए इसका सही आंसर है जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आइए एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसमें बताया जा रहा है कि जागृति का विलोम सुषुप्ति है, शयन का विलोम जागरण है, विश्राम सावधान का विलोम है। यानी तीन शब्दों के विलोमों के बारे में इस एक्सप्लेनेशन में बात की गई। किसके किसके, जागृति का विलोम सुषुप्ति, ठीक, जागृति का सुषुप्ति, शयन का जागरण और विश्राम का सावधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि राग शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है ए अनुराग, बी विराग, सी द्वेष या फिर डी ईर्ष्या। चलिए राग शब्द का सही विलोम होता है द्वेष। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि राग का विलोम द्वेष है, अनुराग का विलोम विराग है। ठीक, दो शब्दों का विलोम बताया जा रहा है इसमें एक्सप्लेनेशन में। किसका किसका, राग का द्वेष और अनुराग का विराग। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है करुण का विलोम है। ऑप्शन है ए दयालु, बी निर्दय, सी दयावान या फिर डी निष्ठुर। चलिए
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करुड़ का विलोम जो है निष्ठुर होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखें। थक गए क्या? ये देखिए थोड़ी प्रचार की बातें हैं आप सभी के लिए, थोड़ा साथ दिए रहिए भाई, और लाइक करते चलिए। लाइक आप लोग करना छोड़ देते हैं, अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल आगे बढ़ेगा। यह सब आपके ऊपर ही तो निर्भर करता है कि मैं लगातार वीडियो देता रहूँ ना देता रहूँ। देखिए पॉलिटी वाला सेक्शन आप लोगों की वजह से डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए यार, रोक दे रहा हूँ। रिस्पांस जैसा रहेगा वैसा काम होगा। आइए, करुड़ का विलोम निष्ठुर है, दयालु का विलोम दयावान, दयालु एवं दयावान एक ही शब्द का एक ही अर्थ प्रकट करते, वहीं निर्दय का विलोम सदय होगा। ठीक, यानी कि इस एक्सप्लेनेशन में दो विलोमों के बारे में बताया गया है, एक तो करुड़ के विलोम का निष्ठुर, दूसरे निर्दय का विलोम सदय। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहीं से करते हैं। तो निष्काम का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए सकाम, बी अकाम, सी दुष्काम या फिर डी निकाम। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्काम का विलोम सकाम होता है। एक्सप्लेनेशन देखें तो कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे बताया गया है कि निष्काम का विलोम सकाम है। ठीक, यह चीज़ हमने यहाँ पर भी बात की है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें उत्तम का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अधम, बी सम्मत, सी सर्वोत्तम या फिर डी विस्मृत। चलिए, उत्तम का विलोम अधम होता है। ठीक है, उत्तम का विलोम अधम होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तम का विलोम अधम है, इसका एक अन्य विलोम अनुत्तम भी हो सकता है। ठीक, यानी कि उत्तम शब्द के दो विलोम बताए गए इस एक्सप्लेनेशन में, एक तो अधम और दूसरा अनुत्तम, बाकी और कुछ बात नहीं की गई है खास इस एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 296 की। तो इसमें महान का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए सम्मान, बी दुष्ट, सी कायर या फिर डी तुच्छ। चलिए, महान शब्द का विलोम तुच्छ होता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि महान का विलोम तुच्छ है, कायर का विलोम वीर, दुष्ट का सज्जन और अपमान का विलोम सम्मान। यानी कि चार शब्दों के विलोमों के बारे में बताया गया, वो कौन कौन से हैं। तो महान का तुच्छ, कायर का वीर, दुष्ट का सज्जन और अपमान का सम्मान। फिर से बता दूं तो देखिए, महान का तुच्छ, कायर का विलोम वीर, दुष्ट का विलोम सज्जन होता है और इसी प्रकार से अपमान का विलोम सम्मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दुखी का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मग्न, बी प्रसन्नता, सी रुग्ण या फिर डी सुखी। चलिए, दुखी शब्द का सही विलोम ऑप्शन नंबर डी सुखी होता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे एक्सप्लेनेशन कुछ खास दिया नहीं है, इसमें एक ही विलोम के बारे में बात की गई है कि दुखी का विलोम सुखी होता है। बाकी प्रसन्नता तथा मग्न को बताया गया है कि ये एक ही अर्थ को प्रकट करते, वहीं रुग्ण का अर्थ बता दिया गया है रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298। यहाँ पर विवेकी का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए स्वविवेकी, बी अनविवेकी, सी अविवेकी या फिर डी निर्विवेकी। चलिए, विवेकी शब्द का सही विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी अविवेकी। एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखिए, कुछ खास नहीं, सीधे सीधे बताया गया है विवेकी का विलोम अविवेकी होता है, बाकी अन्य किसी विकल्प के बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 299। इसमें कर्मण्य शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए कर्मठ, बी अकर्मठ, सी अकर्मण्य या फिर डी अकर्म। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मण्य शब्द का सही विलोम अकर्मण्य होता है। ठीक, आइए नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें दो विलोमों के बारे में बात की गई है, कौन कौन से। तो कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य और कर्मठ का विलोम अकर्मठ। किसके किसके दो विलोमों के बारे में बात की गई। तो कर्मण्य का अकर्मण्य और कर्मठ का अकर्मठ विलोम होता है।
ठीक है। नेक्स्ट और इस लेक्चर के लास्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक लेक्चर और हिंदी पे बनेगा विलोम शब्द वाला, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हिंदी पे हमको 60 नंबर से मतलब है और किसी से नहीं, और पूरे में पूरा नंबर चाहिए, और टाइम अभी है, हम कवर कर लेंगे हर हाल में हिंदी को। चलिए, छोड़ेंगे भी नहीं इसे, ना ही डिसकंटिन्यू करेंगे। तो एक ही इलाज है, आप लोग कंटिन्यूटी इसमें बनाइए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर गणतंत्र शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है परतंत्र, बी स्वतंत्र, सी जनतंत्र, या डी राजतंत्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र। ठीक, यानी गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा, परतंत्र का विलोम स्वतंत्र। यानी दो शब्दों के विलोमों के बारे में इस एक्सप्लेनेशन में बात की गई है। ठीक, किसने किसके किसके, तो गणतंत्र का राजतंत्र और परतंत्र का स्वतंत्र। चलिए, अंत तक साथ में बने रहने के लिए या फिर पूरा वीडियो लगातार देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।